नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस। महाकुंभ में अमृत स्नान पर्व, माघी की पूर्णिमा और अन्य मुख्य स्नान पर्व बीते जाने के बाद भी आस्था का जनसैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा है। 1.49 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम में स्नान किया, जबकि 13 जनवरी से अब तक 52.96 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। इस बीच रविवार को महाकुंभ का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ महाकुंभ मेले में यातायात और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करके प्रयागराज आ रहे सभी श्रद्धालुओं से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं पवन सिंह हमारे साथ, हमारे बड़े सहयोगी। पवन जी, जिस तरह से लगातार जो जनसैलाब उमड़ रहा है, अब क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और कितने अमृत स्नान अभी और बचे हुए हैं? देखिए दीपक, सबसे बड़ी बात है कि अब अगर देखा जाए तो अमृत स्नान कुल मिला के एक बचा है जो महाशिवरात्रि पर होता है। उस पर काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन इस बार की जो स्थितियां हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इससे पहले कभी नहीं रहा। इस बार हर अमृत स्नान या सैटरडे संडे में ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन हम बात करें तो पूरे 13 जनवरी के बाद से 5 तक तो सामान्य स्तर से ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन 5 के बाद से बिल्कुल भीड़, जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई, जिसमें 8, 9, 10 और 12 जो माघ की पूर्णिमा थी, वहाँ तक इतना ज़्यादा श्रद्धालु आ गए कि पूरे प्रयागराज के क्षेत्र में आने वाले सभी रोडों में जाम की स्थिति बनी रही। और सबसे बड़ा जाम मध्य प्रदेश की रोड पे करीब 200 से 250 किलोमीटर तक का जाम लंबा लगा रहा। यह जाम अभी फिलहाल 2 दिन के लिए नॉर्मल हुआ था, लेकिन परसों से फिर उसी स्थिति में आ गया है। परसों से प्रयागराज के तरफ आने वाले लगभग रास्तों में फिर जाम की स्थिति का नज़ारा देखने को मिल रहा है। और श्रद्धालुओं का जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज गए थे, वहाँ कई कार्यक्रम में शिरकत किए थे, कई साधु संतों से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों से वार्तालाप किया और उन्होंने वार्तालाप करने के बाद श्रद्धालुओं से एक अपील की है कि जो श्रद्धालु यहाँ संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वो अपने वाहन पार्किंग में खड़ी करें, कहीं रोड पे ना पार्क करें, जिससे अव्यवस्था ना फैले। और इसके अलावा भी इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार संगम में आने वाले श्रद्धालुओं का हाल जानते रहे, उनसे जो भी वहाँ अधिकारी थे उनसे दिशा निर्देश लेते रहे। लेकिन इस बार की जो स्थिति है, वो श्रद्धालु लगातार संगम की तरफ बिल्कुल कूच किए हुए हैं। और अभी तक की जो स्थिति है, 13 जनवरी से करीब 52 करोड़ 96 लाख श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। और ऐसा लग रहा है कि महाशिवरात्रि तक यह आंकड़ा 60 से पार हो जाएगा, 60 करोड़ से ऊपर हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पूरे विश्व में इस तरह का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन आज तक नहीं हो पाया जिसमें करीब 60 करोड़ तक लोग भाग ले सके। अब सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के संगम में यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए काफ़ी योजना बनाई थी, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, एकाएक जितना ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं कि वहाँ के जो रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या बाकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सामाजिक लेवल पर जो जनता के लिए हैं, उन सभी व्यवस्थाओं पे जो अनुमान है उससे कहीं ज़्यादा 2 गुना 4 गुना संख्या में श्रद्धालु के आने की वजह से जो व्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा जाती है। ऐसे में प्रशासन हर तरह से पूरी तरह से उसको समेटने में, उसको सही करने में लगा रहता है। अभी 2 दिन के लिए थोड़ा सा जो श्रद्धालु थे वो थोड़ा कम हुए थे, लेकिन परसों से फिर वही हाल है कि पूरी तरह से श्रद्धालुओं का वहाँ तांता लगा हुआ है। और अब ये अमृत स्नान या हम विशेष स्नान की बात क्या करें, सभी प्रतिदिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि लगातार जो श्रद्धालु है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पहुँच रहे हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए, जिससे वहाँ की जो व्यवस्था है उसमें दिक्कत पैदा हो रही है। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी से सहयोग की उम्मीद की है कि सभी लोग, जो लोग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हो, अपने वाहनों का सही जगह पार्क करें, जिससे बाकी लोगों को आने में असुविधा ना पैदा हो। क्योंकि अब फिर से मेला क्षेत्र में वहाँ पर नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो सके। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये 12 तारीख के बाद, 12 फरवरी के बाद से मेले में आने वाले आगंतुकों की संख्या कम होगी, लेकिन वो संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और महाशिवरात्रि चूँकि एक बड़ा पर्व है, वह बड़ा अमृत स्नान होता है,
उस पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आने की उम्मीद होती है। तो अब जिस तरह से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है वो लगातार बढ़ती जा रही, तो अभी कम होने की उम्मीद बिल्कुल कम है। और इसके अलावा दीपक बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो काशी और अयोध्या क्षेत्र है, इन दोनों जगहों पर जो लोग यहाँ प्रयागराज संगम में डुबकी लगा रहे हैं वो सभी श्रद्धालु ज़्यादातर मात्रा में काशी और अयोध्या की तरफ कूच कर रहे हैं, जिससे अयोध्या और काशी में भी ज़्यादा मात्रा में भीड़ की जो है स्थिति बनी हुई है। जी दीपक। बिल्कुल पवन, जिस तरह से अभी कहा जा रहा था कि अभी फिर से जो बीच में महाजाम जिसे कहा जा रहा था, अभी 1 या 2 दिन में फिर से जाम की स्थिति बन रही है, क्या वास्तविकता में अभी भी जाम लगा हुआ है कुछ 3 से 4 किलोमीटर का? देखिए, जाम की स्थिति चूंकि जब श्रद्धालु ज़्यादा मात्रा में आते हैं, जो उनकी पार्किंग की व्यवस्था है वो कम से कम 5 से 10 किलोमीटर दूर होती है। लगभग जितने भी श्रद्धालु बाहर से आते हैं उम्मीद करते हैं कि हम मेले के बहुत निकट तक चले जाएं। ऐसे में जब वो वाहन बेतरतीब खड़े होते हैं तो जाम की स्थिति तुरंत से उत्पन्न हो जाती है। और प्रयागराज की जो स्थिति है, प्रयागराज में एक तरह से जब भी कुंभ लगता था, तो इससे पहले आज तक जब भी कुंभ लगा रहा वो 18 से 20-22 करोड़ तक की जनता आती थी पूरे संगम में। इस बार की स्थिति है पर डे 1.5 से 2 करोड़ लोग वहाँ उस प्रयागराज नगरी में मौजूद हैं लगातार, जो किसी भी एक नगर की सबसे ज़्यादा आबादी होती है। तो ऐसे में वहाँ की व्यवस्था अपने आप में ही बिगड़ने की स्थिति में आ जाती है। और जितने भी रोड हैं, जो रोड संगम की तरफ जाते हैं, सभी रोडों पे जाम की हमेशा स्थिति बनी रहती है। प्रशासन ने कई नए उसमें प्रयोग किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस जाम, इस भीड़ से निजात नहीं मिल पा रहा। जिन लोगों का वाहन 5-7 किलोमीटर पहले रुक जा रहा है, वो लोग पैदल ही संगम तक जा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी जो श्रद्धा है वो संगम के प्रति है, तो वो लोग रुकते नहीं। अगर उनका वाहन रोक भी दिया जाए उसके बावजूद भी वो संगम में जाएंगे और वहाँ डुबकी लगा के आएंगे। अभी भी लगातार जो वीवीआईपी हैं वो भी वहाँ संगम पर आ रहे हैं। उनके लिए एक अलग घाट, अरेल घाट की तरफ व्यवस्था बनाई गई है। इस बार घाटों की संख्या भी बढ़ाई गई थी, लेकिन ये जो घाट है उसके बावजूद भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि जनता जिस तरह से संगम में डुबकी लगाने के लिए आतुर है पूरे देश और दुनिया से, वह एक अलग जो है छटा बिखेर रहा है। हम कल की बात करें तो कल प्रयागराज एयरपोर्ट की स्थिति बिल्कुल सामान्य रेलवे स्टेशन जैसी हो गई थी। जो वहाँ पर यात्री थे, वो चाहे वो बोर्डिंग पास के लिए हो, चाहे वेटिंग हॉल हो, वहाँ पे स्थिति ऐसा नज़ारा था कि ऐसे लग रहा कि सामान्य रेलवे स्टेशन में जिस तरह की भीड़ इकट्ठा होती है, लोग ज़मीन पे या कहीं अपने जो चद्दर बिछा के बैठ जाते हैं, ऐसी वहाँ स्थिति बनी हुई है। और इस एयरपोर्ट पे लगातार, चाहे वो चार्टर्ड प्लेन हो, चाहे वो अपने प्राइवेट प्लेन हो, या जो लगातार यहाँ पे पब्लिक हवाई यात्रा के लिए जा रही है, वह पूरी तरह से हर जगह, चाहे वो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या एयरपोर्ट, सब जगह की स्थिति इसी तरह से बनी हुई है। और प्रयागराज आने वाली, चाहे कोई ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे वो प्लेन हो, सभी पे बिल्कुल पूरी तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, जो संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। यह एक अपने आप में एक बड़ा जो है मिसाल है कि ऐसे सनातन धर्म में इस तरह की व्यवस्था पहली बार हो पाई है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा पवन जी।